अपनी जिंदगी में अगर वाकई कुछ हासिल करना है तो अपने तरीकों को बदलो, अपने इरादों को कभी नहीं। लगातार श्रम करना ही आपकी सफलता का साथी है, इसलिए श्रम को सकारात्मक बनाएं, विनाशक नहीं। श्रम एक अपराधी भी करता है, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाना या फिर उसकी जान लेना ही होता है। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की। मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वे हैं, बल्कि हम चीजों को उस तरह से देखते हैं जिस तरह के हम हैं। कर्म सुख भले ही न ला सके, परंतु कर्म के बिना सुख नहीं मिलता। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही भूतकाल में है, जीवन तो सिर्फ वर्तमान में ही है। जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हम अपनी जिंदगी से खुश नहीं होते हैं या फिर सफलता हाथ नहीं लगने पर नर्वस हो जाते हैं, तो ऐसे समय में श्री कृष्ण द्वारा कहे विचार हमें मोटिवेशन देते हैं, जिससे कठिन समय में इंसान को खुद को उबारने का मौका मिलता है और अपने सपनों को हासिल करने की ऊर्जा मिलती है। जब जिंदगी में बार बार असफलता, हार और ठोकर हाथ लगती है, तो उस परिस्थिति में इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, मानो कि उसकी जिंदगी थम जाती है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वहीं ऐसी परिस्थिति में इंसान डिप्रेशन में तक चला जाता है। संघर्ष ही इंसान को सशक्त और मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ना रखना। दुनिया की लगभग हर चीज सिर्फ ठोकर लगने से ही टूट जाती है। सिर्फ एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर देख, तू भी एक सिकंदर है। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की। मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। गिरना अच्छा है, औकात का पता चलता है। हाथ थामे रखने वाले कितने हैं, इस बात का पता चलता है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। ना थके हैं पैर अभी, ना हारी है हिम्मत। हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। सफलता वही पाते हैं जो हारने का डर नहीं रखते। जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आएगा जब तुमसे जलने वाले खुद ही जलकर राख हो जाएंगे। सफलता के मैदान में वही विजयी होता है जिसके पास मेहनत रूपी ब्रह्मास्त्र होता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। इंसानी जीवन में रिश्ते ही सुख और शांति का आधार होते हैं। अगर मनुष्य सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों से दूर हो तो वो सफल हो सकता है, लेकिन सुखी और शांत नहीं हो सकता। उसका मन हमेशा एक बेचैनी से भरा रहेगा। लेकिन मानवीय रिश्तों का आधार धन, स्वार्थ, जरूरत या दिमाग नहीं हो सकता। रिश्तों का आधार हमेशा आपसी सम्मान और प्रेम होता है। अगर रिश्तों में आपसी सम्मान और प्रेम ना हो तो कोई रिश्ता काम का नहीं है। जो लोग आपको सम्मान नहीं दे सकते वे कभी रिश्ता भी नहीं निभा सकते। जिन रिश्तों में विश्वास ना हो वो सोखे हुए तालाब की तरह होते हैं। जिद रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। रिश्तों की कीमत वो क्या जाने जिन्हें रिश्तों का मतलब ही नहीं पता। जो रिश्ते बिखर गए उनका सुधरना मुश्किल है। विश्वास की नाव पर रिश्तों का संचालन होता है। कभी कभी रिश्तों की गर्माहट ही अच्छे इंसान को बुरा बना देती है। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें खामोशियों से ही समझना आ जाए। जो अपनेपन का एहसास दिलाए वही अपना, बाकी सब पराए। जीवन से तो एक बात पता चली, रिश्ता कोई भी हो गर्माहट तो आ ही जाती है। दुनिया की भीड़ में अकेला था, तेरे आने से सारी खुशी मिली। रिश्ता में रूठना और मनाना दोनों की हुनर होनी चाहिए। रिश्तों को बनाने में उम्र बीत जाती है, लेकिन बिखरने के लिए एक झटके काफी है। कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जिन्हें समझने में हमें वर्षों लग जाते हैं। 1 मिनट वक्त लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बनाने में।
रिश्तों को खामोशियों में मत रखो, अक्सर खामोशियां रिश्तों के खराब कर देती है। विनम्रता रिश्तों का मान बढ़ाती है। ज़रूरी नहीं कि सारी बातें किताबों से सीखे, कुछ सबक तो रिश्ते सिखा देते हैं। रिश्तों की आजमाइश उचित समय पर करो। रिश्ते मौके के नहीं भरोसे के मोहताज होते हैं, इसीलिए रिश्तों में भरोसा का होना ज़रूरी है। कभी जीवन ऐसी बहस मत करो जिससे आपके रिश्तों में बदलाव आ जाए। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपने जर्नी में शामिल कर लेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालतों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से बहुत अच्छा कमा भी लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही अपने पिता के पास मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने मूर्तियां बनाना सीख लिया। अब वह बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और पिता अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश था और गर्व महसूस करता था। लेकिन जब भी वह मूर्तियां बनाता, हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था। वह कहता था, बहुत अच्छा किया है बेटा, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता। वह अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहता। इस लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी अच्छी बनने लगीं और ऐसा समय भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि उसके पिता की मूर्तियां पहली वाली कीमत पर ही बिकती रहीं। पिता अभी भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब यह अच्छा नहीं लगता कि कोई उसकी मूर्तियों पर कमियां निकाले, और वह बिना मन के कमियों को स्वीकार करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक दिन ऐसा भी आया कि जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। पिता इस बार जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं कि जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतनी कम दाम में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि अब आपके सलाह की मुझे जरूरत है। मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक है। पिता ने जब बेटे की यह बात सुनी तो उसने अपने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने यह महसूस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं किया करते हैं जितनी पहले किया करते थे, और उसके मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए और उसकी बिक्री बहुत कम होने लगी। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिताजी के पास गया और उनसे इस समस्या के बारे में सारी बात बताई। उसके पिताजी ने बेटे की बातों को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उन्हें पहले से पता था कि एक दिन इस प्रकार का सिचुएशन आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने हाँ में उत्तर दिया और बोला, आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिताजी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियां मैं नहीं बनाता हूं। यह भी हो सकती है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे और खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर होने की कोशिश ही तुम्हारे कामयाब होने का एक बड़ीढ़ा कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने यह भी मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तब तुम्हारी कामयाबी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद रखते हैं,
और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती है और ना ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक वाक्य में जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाते रहेगी। कहानी का सार दिन के उजाले की तरह साफ है। इस संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम नहीं है। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी जरूर है। हमें इस कमी को अपने अंदर तलाश करनी चाहिए और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और इस कमी को तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा। तभी जाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें और इसे अपनों को शेयर करें। फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।